एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो फ्रेंड, यहाँ पे ना सुबह के बज गए हैं 6। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और अंदर से झाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ बाहर। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। और जो बहन भाई चैनल पर नए जुड़ते हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आंगन में अच्छे से झाड़ू लग चुकी है हमारी। उसके बाद धुल लेंगे अच्छे से हाथ जाके। और सब्जी तो मैंने रात में ही काट के रख दी थी, तो सुबह का इतना झंझट नहीं रहता है और सारा काम करके ही लेटती हूँ। बस सुबह झाड़ू लगाना रहता है हमारा और ज़्यादा काम कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी किचन की तरफ। तो आज बनने जा रहा है आलू सेमी। तो सेमी मैंने रात में ही तोड़ के रख दी थी, आलू मैंने सुबह काटे हैं। तो सेमी मैं इसलिए और बना रही हूँ क्योंकि कब्बों को कद्दू पसंद नहीं है। कद्दू भी लेके आए थे तो बोली थी मम्मी कद्दू ना बनाना, सेमी बना लेना, नहीं तो मैं कद्दू नहीं खाऊंगी। रोटी भी नहीं खाती है, फिर ये दूध से खिलानी पड़ती है। फिर इसको अगर कद्दू बनाती हूँ तो ये कद्दू बिल्कुल नहीं खाती है और कटहल भी नहीं खाती है। पता नहीं, बच्चों की इच्छा होती है, नहीं लगता है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सब्जी को अब मैं रख दूँगी ढक के, तो ये पकती रहेगी। और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था इधर दूध को मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही गरमा देती हूँ, क्योंकि जो इसमें मलाई निकलती है, ये मलाई हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तुरंत ही उल्टी पलटी करने लगते हैं। तो बोलती है कब वो छान के दिया करो, तो मैं गरमा के ही दे देती हूँ, क्योंकि उसमें जो मलाई होती है वो भी पिलक जाती है। फिर हल्का सा दूध गुनगुना जाता है, तब इसमें बॉर्नवीटा मिला के मैं इनको दे देती हूँ, तो पी लेती हैं। वरना ये दोनों मलाई छनवा लेती हैं और फिर छनी हुई मलाई अच्छी भी नहीं लगती है। मैं भी मलाई बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आटा भी छान लूँगी, जब तक मेरा सब्जी और चाय पकने के लिए रख दी है, तो ये भी पक जाएंगी जल्दी से। तो इनको मैं जब भी उठाती हूँ जब थोड़ा बहुत टाइम रह जाता है, 1-1.5 घंटा बचता है, तो इनके पापा इनको कपड़े अपड़े पहनाने लगते हैं, वही सब करते हैं। जब तक मैं अपना ऊपर का काम ये निपटा लेती हूँ, इनका खाना लंच हर चीज़। तो ऐसे ही होता है, अकेले तो हो नहीं पाता है। अकेले हो भी जाए, अगर एक बच्चा हो तो हो जाएगा। और कभी कभी मैं कर लेती हूँ, जब उनका मन नहीं होता है करवाने का काम, तो मुझे ही करना पड़ता है। क्योंकि जब कभी कभी ना लेट आते हैं, 12-1 बज जाता है कभी कभी काम करते करते, तो मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ। तो कभी कभार ऐसा होता है, नहीं तो डेली हेल्प करवा लेते हैं हमारी। तो उसके बाद सब्जी मेरी पक गई है, अध पकी हो गई है। तो मैंने उसमें डाल दिए हैं जो रेगुलर वाले मसाले हैं। और उसके बाद चाय मेरी धीमी आंच पे पक रही है। तो इधर दोनों चाय पी चुकी हैं, सब कुछ हो गया। तो मैंने इनका लंच भी लगा दिया है। तो ये रखना ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि कभी कभी ना हम भूल जाते हैं रखना। अभी इनकी पानी की बोतलें भी भरनी पड़ेंगी। तो दोनों को लंच की बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है कि मम्मी लंच रख दिया, सबसे पहले पहुंचती हैं। तो अभी तो थोड़ा टाइम है, तो जब तक मैंने सोचा अपने बिस्तर भी तैयार के रख दूं। और अभी हल्की हल्की ठंडी पड़ रही है, तो कम्बल ओढ़ना पड़ता है रात में। पंखा तो अभी चलाते नहीं है रात में, क्योंकि बहुत ही अभी सर्दी पड़ ही रही है। तो मच्छर खैर बहुत काटते हैं रात में, तो मैं वो अगरबत्ती वाली मोर्टीन लगा लेती हूँ। 2 बार लगा देती हूँ रात में, तो सुबह तक अच्छी नींद आ जाती है। तो इसको भी मैं बिछा ही दूँगी। तो ये ना पतला बिछना है, तो ये सरकता रहता है। अब जो मोटा वाला है मैं निकाल लूँगी, क्योंकि कब्बों की वजह से नहीं बिछाती थी। कब्बों ना बाथरूम कर देती थी सर्दियों में कभी कभी। तो यहाँ पे तन्नू को ड्रेस पहना दी है इनके पापा ने। कब्बो भी पहन चुकी है, रेडी हो गई हैं स्कूल जाने के लिए, एकदम से तैयार हैं दोनों। तो मुझे ना इतना करना पड़ता है कि कब्बू के बाल बांधने पड़ते हैं और तन्नों के मुंह हाथ का करना पड़ता है, तेल पाउडर लगाना। और बाकी इनके पापा ड्रेस यही सब पहना देते हैं। तो अब ये चले जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा, सुबह तो मैं झाड़ू यहाँ पे लगा चुकी थी, पर बाहर ना इतना कीचड़ है। मैं दिखाऊंगी किसी दिन। पता नहीं किसी का चैम्बर लीक हो गया, मैंने एक आध बार और बताया है शायद आपको। तो उस चैम्बर से काफ़ी पानी निकल रहा है, तो बाहर बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो गया है।
तो बाइक में नीचे पहियों में मिट्टी लग के आती है, तो इसको भी मैं झाड़ दूंगी क्योंकि अंदर बाहर जब होना रहता है तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगती है। तो इस साइड का एरिया मैंने छोड़ दिया था सुबह, और गाड़ी जितने में खड़ी थी वहीं तक छोड़ दिया था, बाकी सब झाड़ लिया था। तो अभी ये लोग बाहर ही खड़े हैं। मैंने गेट इस वजह से लगा दिया क्योंकि सामने पड़ता है, इधर के लोग ना थोड़े अच्छे नहीं हैं, और सामने मेरा ट्राईपोड भी रखा है, इधर के लोग तुरंत टोकने लगते हैं, तो इस वजह से मैं झाड़ू भी लगा के तुरंत ही गेट लगा लेती हूँ। गेट मेरा वैसे भी दिन में बिल्कुल नहीं खुलता, 1 मिनट के भी लिए नहीं खुलता कि बिल्कुल ये समझो थोड़ा बहुत अगर बैठते हैं सामने वाली पड़ोसिन के साथ तो थोड़ा बहुत रहता है, खुला रहता है, नहीं बिल्कुल नहीं खुलता है। और उसके बाद मैं इधर लगाने लगी हूँ पोंछा। पंखा चालू कर दिया है, दिन में बहुत ही ज़्यादा उमस लगने लगी है, अब गर्मी लगती है। और कूलर को साफ़ करवाना है। कूलर में मेरे पानी भरा है, जब से गर्मी गई है तभी से पानी भरा है, उसमें इन्होंने साफ़ भी नहीं किया, कितना भी चिल्लाते रहो। और उसकी टंकी भी 2-3 बार फूट चुकी है। तो अब इन्हीं से साफ़ करवाएंगे किसी दिन, मैं तो कर नहीं पाऊँगी क्योंकि उधर ना सामान काफ़ी सारा रखा है। टाइल्स वाइल्स भी मैंने उसी कूलर के किनारे ही रख दी हैं, तो यहाँ पे पोंछा भी अच्छे से सूख जाएगा। अभी मेरा नहाना धोना कुछ नहीं हुआ, थोड़ा गली में एक मैटर हो गया था तो उसी चक्कर में मैं थोड़ा देखने लगी, और वो हमारे यहाँ आ गई फ़ोन से बात करने। तो यहाँ पे ना हम लोग इतनी गहरी नींद में सो गए थे तीनों माँ बेटी कि मैं क्या बताऊँ, इतना मुझे अजीब सा सपना आया दिन में कि मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। और ये जैसे ही इन्होंने होमवर्क किया, अपना खाना खाया, मैं लेट गई थी। लेटने के बाद ये दोनों भी मेरे ही साथ सो गई थी। तो ये देखो कपड़े भी नहीं पहने हैं, बिल्कुल उघारी खड़ी हैं। तो अब हम इनको रेडी करेंगे। इनके पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से, अभी अभी आए हैं। बोल रहे थे इन दोनों को कपड़े क्यों नहीं पहनाए। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला मैं कितने टाइम सो गई, और बहुत भयानक मैंने सपना देखा, तब मेरा जक्का खुला है। तो अब इनको रेडी कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो इनकी फरमाइश थी कि मुझे पहले सैंतूस तोड़ के दो तब मैं जाऊँगी। तो बैग टांगे हुए हैं, सैंतूस खा रही हैं। तो मैं तो तोड़ नहीं पाती वैसे भी, तो इनसे बोला सैंतूस तोड़ दो, तो इन्होंने तोड़ दिए, तो दोनों खा रही हैं। और इससे ना बहुत ही जल्दी कपड़ों में दाग लगते हैं। तो मैंने कल बताया था सैंतूस किसी ने तोड़ दिया है, जिन्होंने लगाया था उन्हीं ने गुस्से में तोड़ दिया है, क्योंकि जो यहाँ के मालिक हैं डॉक्टर साहब, तो उनको किसी ने वीडियो बना के भेज दिया है जो हमारे टीन पे लड़की बैठी थी उसी का। तो उन्होंने बहुत डांटा है कि किसी के घर पे नहीं चढ़ा करो ऐसे। और यहाँ पे हो गई है दिया बत्ती की बेरा, तो मैंने सोचा चलो दियाली भी अपनी रख दूँ। जब सुबह शाम मैं रखती रहती हूँ, शाम का मेरा डेली का नियम है कि मैं शाम को ज़रूर दिया रखती हूँ। वैसे देखो घर में मंदिर है तो सूना नहीं रहना चाहिए। शाम को तुम कुछ भी करो, चाहे 2 अगरबत्ती लगाओ, पर शाम को ज़रूर ये काम करना चाहिए। तो मेरी अगरबत्ती ख़त्म हो गई हैं, वही मैं देख रही थी, तो इनसे मंगा लूँगी। उसके बाद इधर शाम को यहाँ पे बनना है नाश्ता, आलू के कुरकुरे। तो यहाँ पे मैंने आलू सुबह उबाले थे, तो फिर सुबह तो खाना पीना हो गया था, तो आलू रखे ही हैं अभी। तो फिर मैंने सोचा चलो इनके कुरकुरे बना लूँगी। और बहुत ही मन कर रहा था खाने का। जब कभी खाना खाने का मन नहीं करता है तो लगता है हल्का फुल्का कुछ नाश्ता मिल जाए। तो यहाँ पे ये ट्रिक है हमारी, मैं इसी से आलू बराबर मैश करती हूँ। कटोरी, टिफिन, गिलास जो मिल जाता है उससे कर लेती हूँ। मैसर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसी से काम चल जाता है। तो ये है हमारा देसी जुगाड़। और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें नमक, और जो सामने चटनी और धनिया रखी है, तो मैंने चटनी पीसी थी, लहसुन और सूखी मिर्च, हरी धनिया, जीरा, इतना सारा सब कुछ पीसा था, नमक भी डाला था उसी में। तो ये चटनी ना इनके पापा दोपहर में खा गए आलू के साथ, तो उनको पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और चटनी अच्छी भी बनती है ऐसे। तो हमारे यहाँ ना मठा में डाल के पीते हैं गाँव में, हमारे घर के लोग, सभी लोग पीते हैं गाँव में। जैसे खेत में जाते हैं तो बोतल में मठा भर लेते हैं, यही नमक मिर्च ले लेते हैं, फिर खेतों में बैठ के पीते हैं। बहुत ही मज़ा आ जाती है। हमने भी पिया है छोटे में, जब जाते थे खेत में, और शौक़ से जाते थे। तो यहाँ पे ना आलू की मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। उसके बाद थोड़ा सा ही बिल्कुल मैदा रखा था हमारा, तो मैंने इसमें डाल लिया है। और बेसन थोड़ा ज़्यादा सा डाल लेंगे क्योंकि मैदा कम ही है हमारा। और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे जीरा। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल लिया है। थोड़ी मैंने लाल मिर्ची डाल ली है, और हरी धनिया, और जो नमक मिर्चा मैंने बताया पीसा हुआ रखा था, तो आलू में भी डाल लिया है और बेसन में भी डाल लिया है, क्योंकि फीकापन नहीं लगेगा ज़्यादा। तो दोनों में बराबर ही डाल लिया, थोड़ा कम ही कम है।
लेकिन ठीक लग रहे थे। नमक भी ज़्यादा नहीं था, मैंने इनसे नमक टेस्ट करवा लिया था क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेरे से नमक बहुत तेज़ हो जाता है। तो ये आलू के बॉल्स मैं डाल लूँगी सारे बेसन में। तो ये लोग ना बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या बना रही हो, क्या बनाने वाली हो। मैंने कहा अभी जब बना लूँगी तो देख लेना, क्योंकि मैंने चटनी बनाई थी परसों के दिन, तो वो भी रखी है हमारी खट्टी मीठी वाली चटनी, और हरी चटनी मैंने बांट ली है। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना थोड़ा मैंने कुछ ज़्यादा ही बेसन लपेट के डाल दिया था। मैं सोच रही थी बेसन बच ना जाए इस वजह से, और आलू खुले रहते हैं तो तेल में निकल के तेल भी गंदा हो जाता है, आलूओं से पूरा फट जाते हैं। तो मैंने थोड़ा अच्छे से लपेट के डाल दिए हैं, पर इनको थोड़ा देर तक सेंकना पड़ा था। ज़्यादा हाई आंच पे नहीं सेंका था क्योंकि फिर जलने का डर रहता है। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे सेंका था। तो ये अच्छे से सीख गए, एकदम कुड़कुड़े हो गए हैं, और कुड़कुड़े ही अच्छे लगते हैं, जैसे टिक्की होती है आलू की टिक्की, तो उसी की तरह कुछ टेस्ट आ जाता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है देख के। मैंने तो बहुत खाए थे, फिर बच्चों ने भी खाए हैं। तो 2 प्लेट भर के मैंने सेंक लिए थे, तो वो तो मैंने निकाल दिए हैं। सबसे पहले मैंने सोचा जो मेरे रखे हैं तो ये लास्ट है, मैं सारे डाल दूँगी एक ही बार में। और जो मैंने प्लेट अभी निकाली है तो वो इनके पापा के लिए लगा के दे दूँगी, क्योंकि इस टाइम अभी मैंने खाना नहीं बनाया। खाना मेरा रखा था तो सब लोग थोड़ा बहुत खा चुके हैं, तो भूख बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सोचा चलो नाश्ता ही बना लूँगी आज अच्छा सा। तो यहाँ पे जो कुरकुरे हैं मेरे आलू के, तो इनको मैं थोड़ा फोड़ लूँगी ऐसे चम्मच से, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी क्या बोलते हैं अमचूर पाउडर, थोड़ा सा डाल दिया था, और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने इस पर चाट मसाला। पर ये एक मिस्टेक हो गई थी, चाट मसाला के धोखे मैंने छोले वाला मसाला डाल दिया था, क्योंकि तीनों पैकेट एक ही साथ रखे थे तो मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने डाल दिया इमली की चटनी जो बनी हुई मेरी रखी थी, दही बड़े के लिए मैंने बनाई थी, तो काफ़ी बना ली थी तो रखी ही थी। तो मैंने हरी चटनी भी डाल दी है, और उसके बाद डाल दिया है खूब ढेर सारा धनिया। और प्याज मैंने यहाँ पे नहीं यूज किया है रात में, क्योंकि रात में ना प्याज खा लेते हैं तो मुंह बहुत महकने लगता है, तो इस वजह से मैं रात में प्याज बहुत ही कम यूज करती हूँ। मतलब सब्जी में तो डाल देती हूँ, वैसे सलाद में नहीं जल्दी खाती हूँ शाम के टाइम। और यहाँ पे जो मैंने डाल दिए थे इनके पापा को तो दे दिए हैं, और ये भी सीख ही गए हैं। तो ये देखो ये थोड़ा और अच्छे सीखे हैं पिछले वालों से, ये ज़्यादा कुड़कुड़े हो गए थे। तो यहाँ पे इस प्लेट की अपने और अपने बच्चों के लिए लगा लिए मैंने प्लेट। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म आलू के कुरकुरे खाने के लिए। तो इनका टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया लग रहा था कि क्या बताऊँ, एकदम से छक गई थी मैं तो खा खा के। बच्चे ने भी, क्योंकि चटनी अगर बच्चों को मिल जाती है मीठी तो हमारे बच्चे ना बिल्कुल भी ये मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर मैंने बाद में इन लोगों को और चटनी डाली है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो उसके बाद मैं सारे बर्तन धुल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं रात का काम रात में ही करके लेटती हूँ, तो सुबह का झंझट ख़त्म हो जाता है। और ये लोग ना पता नहीं किस चक्कर में टहल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, जो 2-3 कुरकुरे बचे थे आलू की टिक्की, तो वही खा रही थी बार बार उठा के। तो मैंने कहा पूरा ही खा लो, क्योंकि खा चुकी थी। मीठी चटनी मैंने और डाल दी थी, तो उसके चक्कर में खा रही थी दोनों। यहाँ पे बेसन रखा था, तो डब्बा अभी बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो बेसन अभी मेरा छुट्टा ही रखा था, तो मैंने बाल्टी में रख दिया है उसको उठा के। और ये वाली पर्दा लगा दी है मैंने, इसका बल्ब कर देते हैं बंद। और यहाँ पे लेटने से पहले इनको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि डेली ना रिपीट कराते रहो तो ये लोग भूलती नहीं है। कब्बू तो खैर हमारी होशियार है, पर तन्नू को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोचिंग जाती हैं तो वो भी डेली सुनती हैं, तो इस वजह से कहती है कि भाभी डेली रिपीट करा दिया करो, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है पढ़ाने में, वरना जितना पढ़ाती हूँ उतना वो भूल जाती है। तो यहाँ का बल्ब अब मैंने कर दिया है बंद। ऐसे ही मैं दिन में करती हूँ, यहाँ की पर्दा डाल देती हूँ, और यहाँ का बल्ब जब भी चालू करती हूँ जब मुझे खाना बनाना रहता है, क्योंकि वीडियो में फिर अंधेरा अंधेरा लगता है। तो यहाँ पे ये देखो अभी भी इनकी पढ़ाई चल रही है, थोड़ा ये अच्छे से रट लेंगी तो फिर दिक्कत नहीं होती है, सुना देती है फटाक से। तो यहाँ पे मैं इसके मुंह पे कैमरा लगा रही हूँ, इसको बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। और फ्रेंड वीडियो करते हैं फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।